प्रिय भक्तजनों, यह एक सुंदर विषय है जो भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के बताए गए सिद्धांतों का गहरा अर्थ होता है और उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सच्चे अर्थों में सुखी और संतुलन बनाना है। आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए मैं एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ जिसमें भगवान शिव की यह शिक्षा और उसका जीवन पर प्रभाव भावनात्मक तरीके से वर्णित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव का हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता था और उनके उपदेशों का पालन करने का प्रयास करता था। इस गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था और अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीता था। राजेश का जीवन बहुत ही व्यवस्थित था। वह सुबह सुबह उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को भगवान शिव की पूजा करता। उसकी पत्नी रमा और 2 बच्चे भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन समय के साथ राजेश में धन और ऐश्वर्य की लालसा बढ़ने लगी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास उतना धन नहीं है जितना होना चाहिए। भक्तजनों, एक रात राजेश को एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए हैं और उसे चेतावनी दी, हे राजेश, तुम्हारे जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम लालच में पड़ोगे और मेरे उपदेशों की अवहेलना करोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजेश ने घबराकर पूछा, भगवान, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? शिव ने कहा, तुम्हारे घर के द्वार पर 3 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखना, कभी भी घर के द्वार पर कांटे, कबाड़ और बुरी वस्तु मत रखो। ये न केवल तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाएगी बल्कि तुम्हारे जीवन में संकट का कारण बनेगी। राजेश ने वादा किया कि वह भगवान शिव की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा। कुछ समय तक राजेश ने भगवान शिव की बातों का पालन किया। उसने अपने घर के द्वार को साफ सुथरा रखा और वहां कोई अनावश्यक वस्तु नहीं रखी। लेकिन धीरे धीरे उसकी लालसा फिर से बढ़ने लगी। एक दिन राजेश के पड़ोसी मोहन ने उसे बताया कि उसने अपने घर के कबाड़ को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। राजेश ने सोचा कि अगर वह भी ऐसा करेगा तो कुछ अतिरिक्त धन कमा सकेगा। उसने घर के बाहर कुछ पुरानी टूटी फूटी चीजें और जंग लगे औजार रख दिए ताकि वह उन्हें बाद में बेच सके। उसी समय राजेश के बच्चों ने पास के जंगल से कुछ कांटे लाकर द्वार पर रख दिए क्योंकि उन्हें वे खेल खेल में आकर्षक लगे। राजेश ने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ ही दिनों में राजेश के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी फसलें खराब होने लगी और परिवार के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ने लगा। रमा ने शिकायत की कि घर का माहौल बहुत भारी और नकारात्मक हो गया है। राजेश को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गांव के एक ज्ञानी पंडित से परामर्श लिया। पंडित ने कहा, तुम्हारे घर के द्वार पर नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली वस्तु है। भगवान शिव ने हमें सिखाया है कि घर के द्वार पर कांटे, कबाड़ और बुरी वस्तु नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये अशुभता का कारण बनती है। राजेश को अपनी गलती समझ में आई। उसने तुरंत अपने द्वार को साफ किया और उन सभी चीजों को हटा दिया जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। भक्तजनों, जब राजेश ने भगवान शिव की चेतावनी का पालन किया और अपने घर के द्वार को शुद्ध किया तो धीरे धीरे उसका जीवन फिर से समान होने लगा। उसकी फसलें बेहतर हुई और परिवार में फिर से शांति और धन लौट आया।
राजेश ने इस अनुभव से सीखा कि जीवन में बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता भी आवश्यक है। उसने अपने मन से लालच को दूर किया और भगवान शिव की पूजा में अधिक ध्यान देने लगा। दोस्तों, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव ने जो बातें सिखाई है उनका पालन करना हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। कांटे घर में कलह और अशांति का प्रतीक है। कबाड़ जीवन में अव्यवस्था लाता है और बुरी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। राजेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में छोटे छोटे निर्णय भी बड़े निर्माण ला सकता है। भगवान शिव के उपदेश केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राजेश प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है और अपने बच्चों को भी उनके उपदेशों का महत्व समझाता है। वह हर पूर्णिमा की रात गांव के मंदिर में जाता और भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करता, हे महादेव, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया, कृपया हमें हमेशा अपनी कृपा से संरक्षित करते रहे। इस कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और सभी ने अपने घरों के द्वार को साफ सुथरा और पवित्र रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव की शिक्षा पूरे गांव के लिए आशीर्वाद बन गई। भक्तजनों, भगवान शिव का यह संदेश न केवल हमारे घरों के लिए बल्कि हमारे मन और आत्मा के लिए भी हमें अपनी सोच, वातावरण और कार्यों को सकारात्मक और स्वच्छता रखना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल और सुखी हो सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।